फादर डे के मौके पर तो फादर डे का कलाम होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि जो चीज़ वक्त की ज़रूरत होती है तो हमें मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर हम भूखे हों तो हमें प्याज के साथ भी रोटी मिल जाए तो बेहतर है। अगर हम शेर हों तो गोश्त भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। तो जो यकीनन हम फादर डे के मौके पर फादर डे की बात करते, लेकिन हम वो भी बात करेंगे कि माँ बाप का रिश्ता जो बड़ा है। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें बाइबल क्या सिखाती है आज के हवाले से, आज के इस माहौल के हिसाब से। रूह काम करता है। असल में बाइबल कहती है कि वो लोग शैतानी हैं और खुदा के रसूलों के अपने आप को हम शक्ल बना लेते हैं। और बाद में क्या मिसाल दी गई है शैतान के बारे में कि जो शैतान है ना वो भी अपने आप को रूहानी बना लेता है। उसको भी इतनी कलीसिया को लिख रहा है कि ऐसे लोग भी हैं, उनसे बचो, उनसे किनारा करो और उन लोगों को ढूंढो जो रूह और सच्चाई से खिदमत करते हैं। लेकिन वो थोड़े हैं और वो ज्यादा हैं जो शैतानी तरीके से काम करते हैं। और कलाम पाक यही हमें सिखाता है। और कुछ अजीब तुम्हें, क्योंकि शैतान भी अपने आप को रूहानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी वो आपको करने नहीं देगा, वो आपका यहाँ बैठने नहीं देगा, वो बहुत सी आप पर तोहमतें लगाएगा, लोगों के माइंड सेट वो चेंज करेगा। आप जानते हैं कि अयूब का जो माइंड सेट था सिर्फ वो नहीं चेंज हुआ, बकाया उसकी बॉडी, उसके बॉडीज के पार्ट्स सारे इब्लीस ने चेंज कर दिए। यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसने बहुत सारे हरबे इख्तियार किए, लेकिन यीशु मसीह कायम रहे। और रसूलों को आजमाने के लिए बहुत सारे शैतान ने हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन रसूल कायम रहे। अब यहाँ बाइबल कहती है कि तुम हो तो रसूल, हो तो उनके हम शक्ल, लेकिन काम तुम्हारे वो नहीं है जो बाइबल के मुताबिक है, जो बाइबल के खुदा के मुताबिक है। जो बाइबल का प्रचार है वो तो हम लोगों तक पहुंचा नहीं रहे हैं। हम अपनी बातें लोगों तक रखते हैं कि हमारी ये मन की मुराद है, हमारी ये एक ख्वाहिश है, लेकिन हम खुदा के कामों का प्रचार नहीं करते हैं कि खुदा क्या कहता है। खुदा कलीसिया को बचाना चाहता है, खुदा आपके घरानों को बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि तुम यक दिल रहो, लेकिन शैतान आकर अंदर में बिगाड़ पैदा कर देता है। वो कैसे करता है? उसका एक तरीका है। वो किस तरह तरीका इस्तेमाल करता है? वो लड़ाई झगड़े का तरीका इस्तेमाल कर सकता है, वो तोहमत का तरीका इस्तेमाल कर सकता है, वो आपके रस्तों को बंद करने का तरीका इस्तेमाल कर सकता है, वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले शमौन के दिल को इब्लीस ने ऐसे पकड़ लिया और शमौन पतरस जो था वो यीशु मसीह को कहने लगा कि ऐ खुदाबंद, ऐसा वक्त ना आए कि तू क्रूस पर चढ़े। तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने उसको झिड़का, उसे झिड़क लगाई, उसे कहा कि शैतान मुझसे दूर हो, तू चाहता है कि खुदा का जो मंसूबा है वो रुक जाए। इससे ज़ाहिर साफ ज़ाहिर होता है कि शैतान बड़े बड़े रसूलों के दिल को हैंग कर लेता है। जिस तरह आजकल सॉफ्टवेयर है जो लोगों के व्हाट्सएप हैंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर लेते हैं ताकि वो आगे जाने ना पाए। इसी तरह शैतान जो है वो आपके दिमाग को, दिल को हैंग कर लेता है और वो बड़े बड़े लोगों को हैंग कर लेता है। इस तरह हम साधु सुंदर सिंह को देखते हैं। जब हम साधु सुंदर सिंह की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मिसाल को देखते हैं, तो जिस तरह उसने खिदमत की, आप जानते हैं कि उसने 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। आज भी क्वेटा में तकरीबन 25 एकड़ ज़मीन जिसे उसे दान में मिली, यानी डोनेशन मिला, खरात मिली, और उसी तरह उसने लोगों को दे दी कि यहाँ खुदा की मनादी हो। वहाँ आज भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, चर्च बने हुए हैं। जब खुदा के लोग खरात लेते हैं तो वो खुदा के लिए इस्तेमाल करती हैं, ना कि अपने लिए या अपने लिए एरोप्लेन ले लें। आज भी मैं खादमों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ कि आज भी लोगों के पास देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े उनके पास एरोप्लेन हैं, वो खुदा के खादम करते, वो खिदमत है। उनके पास अपना 1 रुपया नहीं है, पैसा सारा लोगों का है, लेकिन ऐश वो कर रहे हैं। खुदा ऐसे लोग नहीं चाहता। और रसूलों में से किसने बड़े महल खरीदे हैं, किसने बड़े जहाज खरीदे हैं? पलूस रसूल जहाँ रहता था, या लीशा जहाँ रहता था, लीशा के पास तो अपना घर भी नहीं था। पलूस ने अपने घर को छोड़ दिया और खुदा की खिदमत की। बेशक हम ऐसा नहीं कर सकते और खुदा भी नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम वो रुपया पैसा अपने पास रखो जो मैं तुम्हें देता हूँ। जिस तरह पतरस एक सिक्का लेकर आया और वो भी रूमी हुकूमत के लिए, यीशु मसीह के लिए नहीं,
यीशु मसीह ने कहा कि मछली के मुंह से सिक्का निकाल। इसी तरह खुदा कहता है कि तुम लोगों को पहचानो। अगर वो ठगबाज है तो उनको छोड़ दो, अगर वो बदी करते हैं तो उनसे किनारा करो, अगर वो तुम्हें वर्गलाते हैं तो उनसे बचो। आज बचने की जरूरत है। जब हम बचेंगे नहीं तो हम अपने घराने को कैसे बचाएंगे, हम अपने ओस पड़ोस को कैसे बचाएंगे, हम अपने अच्छे दोस्तों को कैसे बचाएंगे। और खुदा बाइबल ये कहती है कि तुम बहुत सारे दोस्त भी ना बनाओ, वो बनाओ जो आपके तरीके के मुताबिक है, जो आपके राज को राज रखते हैं, जो आपके साथ चलते हैं। और कलाम हमें सिखाता है, अगर हम आज सीख जाएं तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास रास्ता है। और अगर हम सीख नहीं रहे हैं, कलाम को सुनते हैं और अपने अंदर नहीं रखते, इस पर अमल पैरा नहीं होते, तो फिर हमारे लिए तो ये इस तरफ से सुना और इस तरफ से निकाल दिया, फिर तो हम किसी काम के नहीं हैं, ना आसमान के हैं और ना ज़मीन के हैं, फिर तो हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और खुदा नहीं चाहता कि हम हलाकत की तरफ जाएं। खुदा चाहता है कि मेरी जमात मुट्ठी भर हो, लेकिन रूह और सच्चाई से हो, खालस हो। खुदा खालस लोगों को ढूंढता है। अगर आप खालस हो जाएंगे तो यकीनन आप खुदा को पसंद आएंगे, और खुदा आपके बच्चों को भी बरकत देगा, वो आपके ओस पड़ोस को भी बरकत देगा। अगर आप ही खालस नहीं हैं, आपके अंदर लड़ाई झगड़े भरे हुए हैं, बहुत सारी नफरत भरी हुई है, आपके अंदर तकब्बर भरा हुआ है, मगरूर है आप, तो आप कभी भी खुदा की उस किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते। बात सुने, कुछ लोग तराज करते हैं फलाने के अंदर गुस्सा बड़ा है। गुस्सा मगरूरी और अहमक में बड़ा फर्क है। गुस्सा यीशु मसीह ने किया था। 17 दफा जिक्र आया है बाइबल मुकद्दस में, यीशु मसीह ने गुस्सा किया, लेकिन उसने गुस्से को अपने कंट्रोल में रखा। उसने गुस्से को ओवरलोडिंग नहीं होने दिया। जिस तरह हम ओवरफ्लो हो जाते हैं, किसी गुस्से को अपने आप से कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने अगर हैकल में गुस्सा किया तो उसने वहां हैकल की सफाई के लिए गुस्सा किया, कि हैकल को उसने बेहतरीन बनाया। अगर यीशु मसीह किसी के घर में जाकर गुस्सा करते तो इसलिए कि वो घर को बेहतरीन करना चाहते थे। बाइबल मुकद्दस गुस्से के बारे में कहती है कि गुस्सा तो चलो तुम कर लो, लेकिन गुनाह ना करो। गुस्सा कर लो पर गुनाह ना करो। इसके बारे में बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? खुदा के खादमों को संजीदा होने चाहिए, लोफर नहीं होना चाहिए, लोगों को लूटने वाले नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संजीदा होने चाहिए। और बाइबल मुकद्दस खुदा के खादमों को भी तंबीह करती है, रसूलों को भी तंबीह करती है। यह नहीं कि कलीसिया को तंबीह कर रही है और रसूलों को छोड़ दिया है, खादमों को छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने यहोवा खुदावंद ने हिजकिय्येल की किताब में उनसे कहा, जो चरवाहे थे, उनसे कहा कि तुम अगर मेरी भेड़ों को गलत डिसीजन में लेकर जाओगे, गलत तलीम दोगे, तो ए चरवाहो, ए कहनो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। अगर वो अच्छी नहीं चरवाएंगे तो खुदा जो है उनको सजा देगा। अगर वो चरवाहों को नहीं छोड़ेगा, अगर रास्तबाज जो है वो बड़ी मुश्किल से खुदा की बादशाही में दाखिल होगा, तो आम लोग जो गुनहगार हैं उनका फिर क्या ठिकाना होगा। आज जरूरत है कि हम खुदा के साथ चलें। हालेलुया, जोरदार तालियां इस बात की। अब हम आएंगे जो आज का दिन है, फादर डे। क्या बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाब कि क्या मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, हम इसके बारे में आज आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। खुदा का कलाम जो है, हम मिसाल की किताब देखेंगे। मिसाल की किताब क्या कहती है माँ बाप के बारे में कि किस तरह होना चाहिए। हाँ, मिसाल की किताब 17 बाब और उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए ताज हैं, यानी बेटों के बेटे बूढ़ों के लिए क्या है? ताज है। बूढ़ों के लिए ताज है। आगे हम देखेंगे, और बेटों के फकर का बाइस उनके बाप दादा है। जो बेटे हैं, जो आपके पोते दोते हैं, उनके लिए फकर का बाइस आपके कौन है? बाप दादा है। आपके बाप दादा को फकर होता है पर ये मेरा बेटा है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं वो कैसे उसको गोद में खिलाते हैं। और ये आपके बेटे बेटियां आपके लिए ताज है, बूढ़ों के लिए ताज है। जो बच्चे होते हैं बूढ़ों के लिए, वो बड़ा प्यार करते हैं उनको। और खुदा चाहता है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे घर में से बीमारी को दूर करूंगा। खुदा चाहता है कि तुम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। आपकी जो जिस्मानी माँ बाप हैं, आपके जो रूहानी हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आप उनके साथ चलें, आप उनको ऑनर दें। एक दिन नहीं कि आज फादर डे है तो आज ऑनर दे दिया और बकाया दिन गाली गलोच।
खुदा नहीं ऐसा कहता। हर दिन खुदा इक्वल चाहता है कि तुम हर रोज अपने माँ बाप की इज्जत करो। आपके रूहानी माँ बाप है, आपके जो उस्ताद है, जो कुछ भी आपको सिखाते हैं, आपको कोई तबला सिखा रहा है, हारमोनियम सिखा रहा है, आपको कलाम सिखा रहा है, गीत सिखा रहा है, जो कुछ भी आपको सिखा रहा है वो आपका उस्ताद है। आप उसकी इज्जत करें क्योंकि वो रूहानी है। और जिस्मानी जो आपके घर के माँ बाप हैं, आप उनकी भी इज्जत करें क्योंकि खुदा कहता है अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो तुम पर ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी। अगर यकूब जो था इसहाक की खिदमत करता था तो क्या उसको बरकत नहीं मिली? मिली। अगर यीशु अपने बाप की इज्जत नहीं करता था तो कलाम पाक कहता है कि उसको बरकत इसहाक ने नहीं दी। बरकत उसको मिलती है जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, जो अपने माँ बाप के ताबे रहता है, ताबेदारी करता है। इसीलिए बेटे और बेटे जो बूढ़ों के हैं वो ताज होते हैं, उनके सर का क्या होते हैं? ताज होते हैं। तो हमने अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का ताज बनना है ताकि हमारे माँ बाप जो है वो हम पर फक्र करें, वो कहें कि हमारे बेटे अच्छे हैं, नालायक नहीं है बल्कि लायक हैं। तो खुदा चाहता है कि तुम अपने माँ बाप के भी फर्मा बरदार रहो, एक दिन नहीं बल्कि हर रोज। कि आज फादर डे है, आज केक भी माँ बाप को खिला दिया, चाय भी पिला दी, जफ्फियाँ भी पा ली और उसके बाद फिर वही ड्रामे शुरू, घरों में लड़ाई झगड़े। खुदा ऐसा हरगत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तुम यक दिल रहो, सुलह सलामती से रहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो और तुम जो है वो बरकत पाओगे। खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।